नमस्कार, एएमवी नेटवर्क देख रहे हैं आप। आपके साथ में हूं बबीता। खबरों की शुरुआत बड़ी खबर के साथ करेंगे। पीएम नरेंद्र मोदी की संभावित मंत्रियों के साथ बैठक हुई है आज। तो संभावित मंत्रियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। इसी बीच मोदी की संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा भी हुई है। तो पीएम आवास से निकले संभावित मंत्री। तो इसी दौरान आज क्योंकि 7:15 पर जिस दिन का इंतजार सभी को था, तो आज पीएम नरेंद्र मोदी तीसरी बार पीएम पद की शपथ लेने जा रहे हैं। वहीं पर पीएम पद के साथ साथ वो गोपनीयता की शपथ भी लेंगे। तो पीएम मोदी की संभावित मंत्रियों के साथ इसी बीच पहले बैठक हुई है। संभावित मंत्रियों से आज पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की है। तो वहीं मोदी की संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर चर्चा हुई है। तो पीएम आवास से संभावित मंत्री भी निकल चुके हैं। तो यानी कुछ ही घंटों बाद जो है पीएम नरेंद्र मोदी जो है पीएम पद की एक बार फिर से तीसरी बार शपथ लेने जा रहे हैं। तो पीएम मोदी के साथ ही कई ऐसे मंत्री होंगे जो आज मंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं। मंत्री पद के शपथ के साथ साथ गोपनीयता की आज वो शपथ लेंगे। तो पीएम मोदी तीसरी बार है क्योंकि मोदी सरकार बनने जा रही है। एनडीए क्योंकि सहयोगी दलों के साथ आज वो शपथ लेते हुए नजर आएंगे। कई ऐसे सहयोगी दल हैं जिनके मंत्री भी आज शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच चर्चा ये भी थी कि कई ऐसे बड़े नाम भी होंगे जिनको दोबारा से मौका दिया जाएगा और कई ऐसे चेहरे होंगे जो नए चेहरे होंगे जिन्हें नए तरीके से मौका दिया जा रहा है। तो वहीं पर पीएम मोदी तीसरी बार मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं, पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। तो पीएम मोदी की संभावित मंत्रियों के साथ इसी बीच बैठक भी हुई है। संभावित मंत्रियों से पीएम नरेंद्र मोदी ने मुलाकात भी की है। तो वहीं मोदी की संभावित मंत्रियों के साथ चाय पर आज चर्चा हुई है। तो पीएम आवास से संभावित मंत्री निकल भी चुके हैं। तो 7:15 पर पीएम पद की शपथ लेंगे एक बार फिर से पीएम नरेंद्र मोदी। तो इसी बीच पद की शपथ के साथ साथ गोपनीयता की शपथ भी ली जाएगी। वहीं पर कहा जा रहा है कि कई मंत्री आज ही शपथ लेने वाले हैं मंत्री पद की। और इसी बीच सहयोगी दलों से भी जो है मुलाकात भी हुई, चर्चा भी हुई। और आज क्योंकि पीएम पद की वो शपथ लेने वाले हैं, उससे पहले आज चाय पर चर्चा की गई है। कई संभावित मंत्री थे जिनके साथ उन्होंने बैठक की है। संभावित मंत्रियों से उन्होंने चाय पर चर्चा भी की है। तो इसके बाद क्योंकि अब बैठक पूरी हो चुकी है, तो पीएम आवास से निकलते हुए संभावित मंत्री भी दिखाई दिए हैं। ज्यादा जानकारी के लिए हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह न्यूज रूम से हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं। जितेंद्र, सबसे पहले जानना चाहेंगे क्योंकि तीसरी बार पीएम नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं कि किस तरह के इंतजाम किए गए हैं, किस तरह की व्यवस्थाएं देखी गई है और कितने मंत्री आज जो है मंत्री पद की शपथ भी लेने वाले हैं? देखिए बबीता, अगर प्रधानमंत्री कैबिनेट के जो मंत्रिमंडल की अगर बात करें तो लगभग जो है जिन जिन लोगों को मंत्री बनाए जाने हैं उन सबको प्रधानमंत्री की तरफ से फ़ोन कॉल आ चुका है। प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से उनको फ़ोन किया गया है और सभी के सभी मंत्री प्रधानमंत्री आवास पर जाकर के पीएम मोदी के साथ बैठकें कर चुके हैं। वही अगर राष्ट्रपति भवन की बात करें तो राष्ट्रपति भवन के अंदर जो है काफ़ी ज़्यादा जो है वहाँ पर सुरक्षा चाक चौबंद है और चप्पे चप्पे पर वहाँ पर ड्रोन और इसके अलावा अन्य जो है सुरक्षा कर्मियों के द्वारा वहाँ पर पूरी एक एक करके जो है निगरानी के साथ जो है वहाँ पर भी मूवमेंट होने वाला है। इसलिए जो है वहाँ पर किसी प्रकार की कोई समस्या ना हो, इसलिए उसकी पूरी जो है वो मॉनिटरिंग और निगरानी की जा रही है। जहाँ तक बात संभावित मंत्रियों की है तो लगभग अब तक 21 से ज़्यादा सांसदों और नेताओं को फ़ोन किया गया है जिनको मंत्री बनाया जाएगा, जिसमें मोदी सरकार के जो दूसरे कार्यकाल के लगभग जितने भी कैबिनेट मंत्री थे, खासकर राजनाथ सिंह, नितिन गडकरी, अमित शाह, किरण रिजिजू, इन सबको भी दोबारा से प्रधानमंत्री कार्यालय से फ़ोन आया है ताकि उनको मंत्री बनाया जा सके। इसके अलावा अगर सहयोगी दलों की बात करें तो उसमें आरएलडी से कोटे से जयंत चौधरी को भी कॉल आया है और उनको भी मंत्री बनाया जाएगा। इसके अलावा सबसे जो चर्चा का जो विषय है, जो बिहार के जो है एलजेपी रामविलास के जो नेता हैं चिराग पासवान, उनका भी लगभग कैबिनेट मंत्री बनना तय है। प्लस एक और राज्य मंत्री भी जो है एलजेपी रामविलास के कोटे से बनाया जा सकता है, चूंकि उनको 5 सीटें गठबंधन के तहत बिहार में दी गई थी और पांचों की पांचों सीटें एलजेपी जीत करके आई है। और चिराग पासवान 4 जून से ही लगातार काफ़ी उत्साहित नजर आ रहे हैं। वहीं दूसरे सबसे बड़े सहयोगी दल की अगर बात करें
बिहार से, तो वो जेडीयू है जहां पर 2 कैबिनेट मंत्री की मांग की गई है जेडीयू की तरफ से। हालांकि एक नाम अब तक जो है कंफर्म हो चुका है और वो नाम है मुंगेर से जीत करके आए सांसद ललन सिंह का। लंबे समय से ललन सिंह जेडीयू में रहे हैं और नीतीश कुमार के रिश्तेदार भी हैं और सदन के अंदर खासकर वो राजनीति करते हैं, लोकसभा की राजनीति करते हैं और संसद में बार बार वो जेडीयू के कोटे से चुन करके आते हैं और इस बार भी मुंगेर से चुनाव जीत करके आए हैं, इसलिए उनको भी कैबिनेट मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा इन सभी सहयोगी दलों में से सबसे जो बड़ा जो सहयोगी दल है वो है टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की, जिसके 16 सांसद जो है इस बार चुनाव जीते हैं और उनके 16 सांसद जो है वो चंद्रबाबू नायडू के हैं। इसलिए चंद्रबाबू नायडू के तरफ से कम जो है 2 कैबिनेट मंत्री और 4 राज्य मंत्री की मांग की गई। हालांकि उनके तरफ से 2 कैबिनेट मंत्रियों के नाम की जो है वो प्रस्ताव अब तक जो है वो कंफर्म किया जा चुका है मोदी 3.0 सरकार के द्वारा से, जिसमें एक जो है कैबिनेट मंत्री जो है वो राम मोहन करके हैं जो लोकसभा के सांसद है, 3 बार जो है वो निर्वाचित हुए हैं, उनको भी इस जो है कैबिनेट मंत्री बनाया जाएगा। इस प्रकार से लगभग 21 से ज़्यादा सांसदों को मंत्री बनाया जा रहा है। इसके अलावा जेडीयू कोटे से एक राज्यसभा के सांसद हैं जो कि कर्पूरी ठाकुर के बेटे हैं और जेडीयू का जो है नेतृत्व करते हैं राज्यसभा में, उनको भी मंत्री पद के लिए फोन कॉल आया। जितेंद्र, ये तो बिहार की बात होगी, अगर यूपी की बात की जाए तो किन किन जो है मंत्रियों को दोबारा से मौका दिया जा रहा है और कौन से नए चेहरे हैं जो इस बार कैबिनेट का हिस्सा रहने वाले हैं? देखिए, अनुप्रिया पटेल जो कि बीजेपी के जो है अपना दल के सहयोगी हैं, उनको भी मंत्री बनाया जाएगा और उनके लिए भी जो है कॉल आया है और उनको भी मंत्रिमंडल में शामिल होने के लिए बुलाया गया है। और इसके अलावा राजनाथ सिंह भी हैं, वो भी इस बार मंत्री बनाए जाएंगे। पिछले मोदी के दूसरे कार्यकाल में जो है वो रक्षा मंत्री थे। हालांकि उत्तर प्रदेश से बहुत ज़्यादा सांसद इस बार चुनाव जीत करके नहीं आए हैं, लेकिन फिर भी सरकार का ये प्रयास है कि जितने भी राज्यों में बीजेपी जीती है और खासकर जितने भी उसके मंत्री जीते हैं उनको दोबारा से जो है तीसरे कार्यकाल में भी उनको मौका दिया जाए। हरियाणा से मनोहर लाल खट्टर को भी कॉल आया और मनोहर लाल खट्टर को भी मंत्री बनाया जा सके। इसके अलावा बीजेपी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा, उनको भी प्रधानमंत्री कार्यालय आवास पर उनको सुबह में बुलाया गया था। अमित शाह के साथ जो है उनकी और प्रधानमंत्री के साथ जो है लंबी जो है वो बैठक हुई थी। हो सकता है कि चूंकि 30 जून को जेपी नड्डा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है और नए बीजेपी अध्यक्ष का चुनाव होना है, ऐसे में एक बार फिर से मौका जो है वो सरकार में मिल सकता है जेपी नड्डा को, चूंकि पूरा चुनाव जो है नड्डा के नेतृत्व में बीजेपी ने लड़ा। हालांकि बहुमत के आंकड़े से बीजेपी भले थोड़ा नीचे रह गई है, 32 सीटें कम रह गई है, 240 सीटें जीत पाई है बीजेपी, लेकिन फिर भी नड्डा को जो है पार्टी की तरफ से मौका दिया जा सके। तो ये कुछ संभावित नाम है जो मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं। हालांकि पीएम मोदी के तरफ से अब तक दोनों जो कार्यकाल उनका रहा है 2019 का रहा हो या फिर ये रहा हो, अब तक मतलब किसी भी नाम की जो है लीक पहले जो है वो नहीं किया जाता है। प्रधानमंत्री जब उस दिन सेंट्रल हॉल में थे और वहाँ पर बैठक हुई थी तो उन्होंने एक बात कहा था कि अब तक जितने भी नाम चलते हैं आप उन सबको भूल जाइए, क्योंकि आप सबको पता है कि टीवी पर या मीडिया में नाम चलने से कोई मंत्री नहीं बनता है। और जो लोग मोदी सरकार के कामकाज से भली भांति अगर परिचित है तो उनको पता होगा कि हमारे यहाँ किस तरीके से नाम तय किए जाते हैं। हालांकि अब तक जिन जिन नेताओं ने अपने तरफ से कंफर्म किया है कि उनको प्रधानमंत्री ने बुलाया है, उनको मंत्री पद के शपथ लेने के लिए तैयार रहने के लिए कहा है, ये तमाम सारे नाम वही नाम है जिन्हें खुद उनके द्वारा जो है मीडिया में आकर के अगर नाम देखे जाए, क्योंकि कई लोग जो है अगर मीडिया वालों की बात कर ली जाए कि वहां पर कई नाम ऐसे सामने आ रहे हैं जिसमें जो है रूडी का नाम भी सामने आ रहा था कि बिहार से रूडी को भी शायद मंत्री पद दिया जा सकता है, क्योंकि लालू परिवार को कई बार हरा भी चुके हैं, उनका नाम भी सामने आ रहा था। तो कई ऐसे नाम थे जिनको लेकर कहा जा रहा था कि इनाम के तौर पर उनको मंत्री पद दिया जा सकता है, उनके परफॉर्मेंस के तौर पर मंत्री पद दिया जा सकता है। और वहीं पर आरएलडी प्रमुख जयंत चौधरी को भी कहा जा रहा है, फोन आ चुका है, वो भी मंत्री पद की शपथ ले सकते हैं आज ही। तो क्या कहा जाए, जो कंफर्म्ड नाम है वो कितने हैं? देखिए बबीता, अगर राजीव प्रताप रूडी की बात करें तो जब
मोदी पहली बार पीएम बने थे तो उसमें राजीव प्रताप रूढ़ी को मौका दिया गया था। राजीव प्रताप रूढ़ी स्किल डेवलपमेंट मिनिस्टर बनाए गए थे। हालांकि बाद में जब मोदी सरकार का मंत्रिमंडल विस्तार हुआ तो उसमें दोबारा से राजीव प्रताप रूढ़ी को मौका नहीं मिला। बिहार के सारण सीट से लंबे समय से राजीव प्रताप रूढ़ी चुनाव जीतते रहे हैं और इस बार उनके सामने लालू प्रसाद की जो बेटी है रोहिणी आचार्य, उनसे उनका मुकाबला था और लालू प्रसाद यादव की बेटी रोहिणी आचार्य को हरा करके एक बार फिर से लोकसभा पहुंचे हैं राजीव प्रताप रूढ़ी बिहार के सारण से। इसके अलावा अगर आरएलडी कोटे की अगर बात करें तो जयंत चौधरी को लगभग मंत्री पद मिलना जो है वो तय हो चुका है। खुद जयंत चौधरी की तरफ से मीडिया में बयान दिया गया। उन्होंने कहा है कि उनको शपथ ग्रहण करने के लिए जो है पीएम की तरफ से कॉल आया है और वो मंत्री पद का शपथ लेंगे। इसके अलावा अगर अन्य सहयोगियों दलों की अगर बात करें तो जेडीएस से जो है एचडी कुमार स्वामी को भी मौका मिल सकता है। उनको भी कॉल जो है वो आया हुआ है। जो है जेडीएस के एचडी कुमार स्वामी जो है वो लंबे समय से एनडीए गठबंधन का हिस्सा रहे हैं। इसके अलावा और भी जो भी छोटे छोटे दल हैं जिनके एक एक सांसद जीत करके और लोकसभा पहुंचे हैं, उनमें से भी लगभग सबको एक एक कम से कम राज्य मंत्री या फिर राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का मौका जो सबसे ज्यादा चर्चा हो रही है वो युवा चेहरों की भी हो रही है, जिसमें कि अनुराग ठाकुर का नाम भी शामिल है और वहीं पर सिंधिया का नाम भी शामिल है। क्या इस बार इन्हें मंत्री पद दिया जाएगा? बिल्कुल बता, ज्योतिरादित्य सिंधिया और अनुराग सिंह ठाकुर ये दोनों जो है मोदी के दूसरे कार्यकाल में मंत्री रहे हैं, कैबिनेट मंत्री रहे हैं और इनको भी फोन कॉल आया है और इनको भी दोबारा से मंत्री पद दिया जाएगा। ठीक है जितेंद्र, दोबारा आपका रुख करूंगी। इसी बीच बड़ी खबर आ रही है, तो इस वक्त की बड़ी और अहम खबर बता रहे हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं मोदी कैबिनेट को लेकर, ये बड़ी खबर है क्योंकि आज ही पीएम नरेंद्र मोदी पीएम पद की शपथ ले सकते हैं। इसी बीच बड़ी खबर मोदी 3.0 को लेकर है। तो आज मोदी के 11 मंत्री शपथ लेने वाले हैं। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, तो 11 मंत्रियों को फिर मंत्रिमंडल में जगह मिल सकती है। इसी बीच जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर बता रहे थे 21 नामों पर मुहर लगी है, तो वहीं पर कहा जा रहा है 11 मंत्री ऐसे होंगे जो आज शपथ ले सकते हैं। तो वही संभावित मंत्रियों की बात की जाए, जिस तरह से हमारे पॉलिटिकल एडिटर जितेंद्र प्रताप सिंह हमें इंफॉर्मेशन दे रहे थे, जानकारी दे रहे थे, तो 21 ऐसे मंत्री हैं जिनके नामों पर चर्चा भी हो गई है। और इसी बीच सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे हैं कि 11 ऐसे मंत्री होंगे जो पीएम नरेंद्र मोदी के साथ जो है मंत्री पद की शपथ लेने वाले हैं। सीधे रुख करेंगे जी। इसी बीच अगली बड़ी खबर का भी रुख करने वाले हैं, तो यानी कि आज ही पीएम नरेंद्र मोदी 7:15 पर पीएम पद की शपथ लेने वाले हैं। इसी बीच अगली बड़ी खबर का रुख कर रहे हैं, कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे शपथ ग्रहण में शामिल होने वाले हैं। तो सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होंगे खड़गे। तो सूत्रों के हवाले से आपको बड़ी खबर बता रहे, तो आज शाम 7:15 पर शपथ ग्रहण समारोह होने वाला है और खड़गे मल्लिकार्जुन जो खड़गे है वो इसका हिस्सा रहने वाले हैं। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, एक तरफ 11 मंत्री शपथ लेंगे, दूसरी तरफ कहा जा रहा है जो बड़ी खबर है वो है कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को लेकर जो शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं। सीधा रुख करेंगे जितेंद्र प्रताप सिंह का, पॉलिटिकल एडिटर है जो हमारे। तो जितेंद्र, क्योंकि मंत्रियों की बात की जाए 11 मंत्री शपथ लेने वाले हैं, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर ये भी है। और दूसरी तरफ क्योंकि विपक्ष की ओर से देखा जा रहा था कि कौन कौन इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले हैं, तो खड़गे ने इस पर मुहर लगा दी है। बात करें तो वो सभी के सभी 11 मंत्री कैबिनेट मंत्री हैं, यानी जो केंद्रीय मंत्री जिसे हम कहते हैं वो केंद्रीय मंत्री के तौर पर वो शपथ लेंगे। और इसके अलावा उन्हीं केंद्रीय मंत्रियों के अंदर में एक स्वतंत्र प्रभार वाले मंत्री होते हैं और फिर उसके अलावा जो है एक केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं। तो इसके अलावा जो है जो 11 जिन नामों की जो है वो चर्चा है, जिसमें नितिन गडकरी, ज्योतिरादित्य सिंधिया, अनुराग सिंह ठाकुर, राजनाथ सिंह, इसके अलावा राम मोहन, इसके मनोहर लाल खट्टर, शिवराज सिंह चौहान को भी मंत्री बनाया सकता है, जेपी नड्डा, किरण रिजिजू, इसके अलावा जो है आपको ललन सिंह, ये सभी नाम, जयंत चौधरी, ये सभी नाम ऐसे हैं जो कैबिनेट मंत्री बन सकते हैं। और इन्हीं कैबिनेट मंत्रियों के
के द्वारा जो है सरकार का गठन होता है और ये सबसे पावरफुल मंत्रालय होता है। उसके बाद से बाकी जो केंद्रीय राज्य मंत्री होते हैं और स्वतंत्र प्रभार होते हैं, उनको प्रधानमंत्री चाहे तो बाद में नियुक्ति करके और उनकी सूची राष्ट्रपति को भेज सकते हैं और राष्ट्रपति की तरफ से उनको अनुमति मिल जाती है। लेकिन अगर केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार का अगर नाम की अगर घोषणा अगर पहले हो चुकी है और अगर वो मौजूद है और किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं है, तो साथ ही साथ उन 11 कैबिनेट मंत्रियों के बाद जो है केंद्रीय राज्य मंत्री और केंद्रीय स्वतंत्र प्रभार वाले भी शपथ ग्रहण कर सकते हैं। अब देखना ये होगा कि सिर्फ वो 11 मंत्री ही शपथ ग्रहण करते हैं या फिर जो 21 से ज्यादा जिन नामों की घोषणा करती है वो सभी, यानी कि जो 11 मंत्री वो कैबिनेट मंत्री और जिन 21 नामों की आपने बात बताई है वो राज्य मंत्री है, यानी कि स्वतंत्र प्रभार भी उसमें शामिल हो जाता है। जितेंद्र, इसमें जानना ये भी चाहेंगे क्योंकि विपक्ष को लेकर भी सबकी निगाहें बनी हुई है, आखिर कौन कौन जो है इस शपथ समारोह का में शामिल होने वाला हिस्सा बनने वाला है। इसी बीच खड़गे ने इस पर मोहर लगा दिया और कौन कौन लोग हैं, क्योंकि कई ऐसे विपक्ष के नेता है, बड़े नेता, जिन्होंने शपथ समारोह में शामिल होने में मनाही कर दी है। देखिए बबीता, राष्ट्रपति सचिवालय के तरफ से शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने वाले अतिथियों को जो है वो निमंत्रण दिया जाता है और इसके अलावा सरकार के तरफ से भी कुछ लोगों को निमंत्रण दिया जाता है। सरकार जब बनने जा रही है और प्रधानमंत्री मोदी जो है वो एक बार फिर से देश के जो है वो प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं, उनका तीसरा कार्यकाल शुरू होने जा रहा है, तो शपथ ग्रहण करने के बाद से जो प्रधानमंत्री होता है वो किसी दल या वर्ग विशेष का नेता नहीं होता है, बल्कि वो देश का प्रधानमंत्री होता है। और चूंकि ये शपथ ग्रहण कार्यक्रम जो है वो प्रधानमंत्री का है, इसलिए देश के सभी विपक्षी दलों के नेताओं को भी इसमें शामिल होने के लिए निमंत्रण दिया गया था, जिसमें राहुल गांधी, सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, अखिलेश यादव, इन सबको निमंत्रण दिया गया था। लेकिन सुबह में जो एक खबर निकल कर सामने आए थे कि विपक्ष जो है इस शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार करता है और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल नहीं होगा। लेकिन अब चूंकि मीडिया में खबर निकल कर सामने आई और जब उनसे सवाल किया गया कि आखिर विपक्ष किन मुद्दों के आधार पर या किस वजह से शपथ ग्रहण समारोह का बहिष्कार कर रहा है, तो इसके ऊपर कोई ठोस जवाब विपक्ष की तरफ से निकल करके सामने नहीं आया। उसके बाद से अब एक नई खबर निकल कर सामने आ रही है और ये है कि मल्लिकार्जुन खड़गे इस शपथ ग्रहण समारोह में शामिल होने जा रहे हैं। यानी विपक्ष की तरफ से मल्लिकार्जुन खड़गे जो है धीरे जो है अपने नामों का खुलासा भी करेंगे और शपथ ग्रहण समारोह में शामिल भी होंगे। जितेंद्र, सवाल एक और है, क्योंकि मंत्री पद को लेकर तो बात हो गई है, वहीं पर पोर्टफोलियो को लेकर भी कई जगह जो है बातें चल रही है, क्योंकि शिवराज सिंह चौहान की अगर बात कर ली जाए तो शिवराज सिंह चौहान को कहा जा रहा है इस बार गृह मंत्रालय दिया जा सकता है। वहीं पर टीडीपी भी लगातार जो है ऐसे मंत्रालय मांग रही है, क्योंकि अगर देखा जाए फाइनेंस का वो मांग रही है कि उन्हें वो मंत्रालय चाहिए, तो जो ज्यादा स्ट्रॉन्ग मंत्रालय है वो टीडीपी और जेडीयू अपने पास रखना चाहती है, जिसमें से एक मंत्रालय एक और आ जाता है स्पीकर पद, वो स्पीकर पद भी अपने पास चाहती है। और वहीं पर ईडी मंत्रालय किस तरफ जाएगा, इस पर भी सबकी निगाहें बनी हुई है। देखिए बता, अगर जेडीयू और इसके अलावा टीडीपी की अगर बात करें तो दोनों ही दल शुरू से ही ये सरकार पर दबाव बना रहे हैं कि कम से कम उनको जो अहम मंत्रालय है, खासकर रक्षा हो या वित्त हो, रेल हो या कृषि हो, ये उनको मिलना चाहिए। जेडीयू के तरफ से रेल और कृषि की मांग की गई थी, वही इस टीडीपी के तरफ से वित्त और इसके अलावा गृह की मांग की गई थी। हालांकि ये सिर्फ उनकी मांगे हैं, लेकिन पोर्टफोलियो का डिसीजन और सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर का प्रोगेटिव होता है और वही तय करते हैं कि किसे कौन सा मंत्रालय देना है। क्योंकि जो शपथ ग्रहण समारोह होगा वो सिर्फ जो है कैबिनेट मंत्री, कैबिनेट राज्य मंत्री और कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र प्रभार के रूप में शपथ ग्रहण होगा, लेकिन उन्हें मंत्रालय कौन सा दिया जाएगा शपथ ग्रहण समारोह संपन्न होने के बाद से प्राइम मिनिस्टर राष्ट्रपति को उनका पोर्टफोलियो भेजेंगे और तब तय हो पाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारी के लिए। तो यानी कि आज 7:15 पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी